नेहा निहारिका आपकी भाभी जी, और आपकी भाभी जी एक बार फिर से निकल गई है मैदान में आज का सबसे जरूरी टॉपिक लेकर। अब देखिए कि बचपन में कहावत हम लोग सुनते थे कि पढ़ोगे लिखोगे तो बनोगे नवाब और खेलोगे कूदोगे तो होगे खराब, लेकिन अभी के समय में ये कहावत जो है गलत साबित हो रही है, क्योंकि बहुत सारे बच्चे जो हैं वो खेल के माध्यम से नौकरी ले रहे हैं। बिहार में मेडल लाओ नौकरी पाओ जैसी चीज़ें जो हैं वो कहीं ना कहीं इंट्रोड्यूस हो रही हैं। सरकार भी जो है बहुत सारे प्रयास कर रही है और बिहार के लिए नौकरी हमेशा से एक सबसे बड़ा मुद्दा रही है। हमारे साथ कुछ युवा हैं, आज हम इन्हीं से शुरुआत करते हैं और इनसे जानते हैं कि बिहार के युवा जो है वो खेल में अपनी नौकरी वाली करियर जो है, नौकरी वाला करियर देखते हैं कि नहीं देखते हैं, और करियर जो है जिसको लेकर लोग इतने सजग रहते हैं, हमेशा डॉक्टर इंजीनियर बनने के बारे में सोचते हैं, सरकारी नौकरी की बात करते हैं, लेकिन खेल में उनको कितना अपना करियर दिखता है। भैया कैसे हैं? बढ़िया है। बढ़िया है। किस चीज की तैयारी करते हैं? अभी तो फौज की तैयारी कर रहा हूँ। फौज की तैयारी, इंडियन आर्मी में जाना है जी आपको, जी, है ना? अच्छा ये बताइए भैया कि अभी बिहार में खेल में करियर बनाने की बात हो रही है ना? खिलाड़ी भी हूँ। खिलाड़ी भी है जी, बॉक्सिंग नेशनल रिप्रेजेंट किया हूँ यूनिवर्सिटी। अरे वाह वाह वाह। तो अभी बिहार में नौकरी मेडल लाओ नौकरी पाओ की जब बात चल रही थी तो उस माध्यम से भी नौकरी देने की बात चल रही थी। हाँ, ये बहुत अच्छा बिहार सरकार किया है कि खेलने वाले लड़के लोग के लिए बहुत अच्छा काम है कि मेडल आइए और नौकरी पाइए। हाँ। सिर्फ पढ़ने से ही कुछ नहीं होता है, तो इसके लिए सरकार के लिए बहुत धन्यवाद बोलते हैं हम लोग। और यही बोलेंगे कि कम अग्निवीर जो अभी स्कीम लागू है उसको सरकार कम से कम उसको परमानेंट करे, क्योंकि 4 साल में एक जवान कुछ नहीं सीख सकता है अपने फौज के लिए, क्योंकि उसको ट्रेनिंग ही साल भर लगेगा और किसी भी वेपन या किसी भी चीज़ के बारे में जानने में उसको समय लगता है। तो 4 साल में क्या नौकरी करेगा और क्या नहीं करेगा वो तो सरकार को सोचना चाहिए। अच्छा ये बताइए भैया कि नौकरी बिहार के लिए सबसे बड़ा मुद्दा है ना? हमारे यहाँ जितना पलायन होता है बड़े स्तर पर वो भी इसीलिए होता है क्योंकि नौकरी की कमी रहती है। तो क्या लगता है कि खेल में लोग अपना करियर बना सकते हैं, नौकरी बेहतर पा सकते हैं? खेल में बहुत अच्छा करियर बन सकता है, बिहार के लिए भी बन सकता है, लेकिन यहाँ की सरकार ध्यान नहीं देती है खेल पे। बहुत यहाँ की हमारे मोन्यूल हक स्टेडियम देख ले, उसका स्थिति बहुत गंदा है। यहाँ पे भी इतने लोग आते हैं, लड़के लोग आते हैं, लेकिन इस पे गांधी मैदान पे भी कुछ खास ध्यान नहीं दिया जाता है। बिहार में बहुत गंदा, पटना ऐसे शहर में स्टेडियम नहीं है, अच्छा शहर, बजार समिति में इतने स्टूडेंट लेते हैं, इसके लिए कोई व्यवस्था नहीं, बहुत बेकार स्थिति है स्टूडेंट का। बिल्कुल, यहाँ पे देखिए कि गांधी मैदान में भी लाखों लाख बच्चे जो है वो हमको लगता है कि यहाँ से निकले हैं तैयारी करके। जितने लाखों लाख बच्चों की नौकरी हुई होगी कहीं ना कहीं यहीं पे सुबह में दौड़ने आते होंगे या शाम में दौड़ने आते होंगे और तैयारी करके यहाँ से आगे बढ़ते हैं। खेल को लेके जो है अब खेल को नौकरी से जोड़ा जा रहा है। क्या लगता है बच्चे खेल कूद करके नौकरी पा सकते हैं, इसमें अपना करियर बना सकते हैं? हाँ, इसमें खेल कूद कर बच्चे करियर बना सकते हैं और बिहार सरकार की अच्छी पहल है। अदर स्टेट में भी इस तरह की पहल है, लेकिन बिहार सरकार जो ये पहल जारी की है कहीं ना कहीं स्पोर्ट्स पर्सन के लिए और स्टूडेंट के लिए हित का है। क्योंकि आमतौर पे भैया हम लोग बिहार के जो लोग हैं तो हमारे यहाँ माना जाता है कि खेलना कूदना ज्यादा अच्छा बात नहीं है ना? खेल कूद में कुछ नहीं होता है, पढ़ाई लिखाई पे ध्यान दीजिए, खेलने कूदने से क्या होगा? इससे पेरेंट्स का नज़रिया बदलना होगा। जो भी बच्चा, पढ़ाई जरूरी है, साथ साथ स्पोर्ट्स भी लाइफ में अहम योगदान देता है, खासकर स्वास्थ्य के लिए, और बहुत ज़रूरी है। और पेरेंट्स को भी इस पर मतलब ध्यान देना चाहिए कि हम बच्चे को पढ़ाई के साथ साथ स्पोर्ट्स भी एक करियर उसमें भी बनाने का मौका दिया जाए। और सरकार जो ये स्कीम लाई है कि मेडल लाओ और जॉब पाओ, ये बहुत ही सराहनीय सरकार ये कदम उठाई है। और इससे लगता है कि और जो भी है स्पोर्ट्स जो भी पर्सन है वो इसमें अपना करियर बनाएंगे और आगे बढ़ेंगे। तो बिहार में नौकरी हमेशा से एक बहुत बड़ा मुद्दा रहा है और इस नौकरी शब्द को जो है अब खेल से जोड़ के देखा जाने लगा है, क्योंकि बिहार की युवा जो है वो नौकरी की तैयारी भी अनवरत करते रहे, हमेशा से करते रहे हैं और खेलते भी हमेशा से रहे हैं। लेकिन दो चीज़ों को जो है अब जोड़ के देखा इसलिए जा रहा है क्योंकि खेल मंत्री ने खेलो इंडिया की बात कही है, बिहार में करने की बात कही है, और हमारे यहाँ मेडल लाओ नौकरी पाओ का भी प्रावधान हम लोग को देखने का मिलता है। लेकिन सबसे बड़ा बात है कि खेल में जो करियर है वो कितने लोग देखते हैं और खेल के माध्यम से करियर कितने लोग बना सकते हैं, ये भी हम लोग देखने का प्रयास करते हैं। हमारे सामने देखिए कि बहुत सारे युवा जो हैं वो अलग अलग माध्यम से यहाँ पे तैयारी करते हैं नौकरी की और यहाँ पर खेलते भी हैं। तो इन सारे युवाओं से भी हम बात करेंगे और इनसे जानने का प्रयास करेंगे कि खेल के माध्यम से अब करियर बनाने की बात चल रही है, क्या लगता है इसमें कितना स्कोप आप लोग देखते हैं? हम ये सब नहीं देखते मैम, हम देखते हैं बस अपना जो ट्रेनिंग देते हैं अपने थ्रू, बस बिहार पुलिस, SSC GD हो, बिहार पुलिस हो, झारखंड पुलिस हो, चाहे उत्पाद हो या आर्मी का अग्निवीर हो, ये सब का हम ट्रेनिंग देते हैं। फुल ट्रेनिंग सुबह शाम ट्रेनिंग चलता है, सुबह 5 बजे से 8:30 बजे तक, शाम में 3 बजे से 6 बजे तक। ये मेरा ट्रेनिंग सेंटर है, मेरा वॉरियर्स डिफेंस एकेडमी मेरा ट्रेनिंग सेंटर है जी।
अच्छा, देखिए कि बिहार के अलावा जो है बहुत सारे ऐसे राज्य हैं जहां पर प्रोत्साहन राशि भी दी जाती है, उसके बाद खेल के माध्यम से नौकरी भी दी जाती है। हमारे यहाँ हालांकि बिहार में भी ये चीज़ें शुरू हुई हैं, लेकिन अब इसको बड़े पैमाने पर लागू करने का बात कहा जा रहा है। आपको कितना स्कोप दिखता है इसमें युवा को, क्योंकि नौकरी हमेशा से बहुत बड़ा मुद्दा रहा है हमारे राज्य में, अभी भी बहुत बड़ा मुद्दा है, तो क्या लगता है कि खेल के माध्यम से थोड़ी और नौकरी दी जा सकती है? हाँ, बेशक दी जा सकती है, क्योंकि यहाँ पे बहुत सारे लड़के ऐसे भी हैं जो मतलब बिना जॉब के पर्पज से भी यहाँ पे रनिंग करने आते हैं, फिजिकल करने आते हैं। तो ऐसा नहीं है कि मतलब सिर्फ नौकरी के वजह से, यहाँ पे फिजिकल हमेशा होते रहता है। तो ऐसी प्रतियोगिता करवाना चाहिए, इसमें भी है स्कोप भी है और आगे चल के मतलब फ्यूचर भी बन सकता है इसमें। अभी देखिए कि हॉकी जब जीता महिलाओं ने, तो ये बहुत बड़ा बात हुआ हमारे बिहार में, एक बहुत बड़ा अपडेट हुआ, क्योंकि इससे पहले शायद हमारे बिहार में इस तरह की चीजें हुई नहीं थी। तो अब धीरे धीरे कहीं ना कहीं इन सब चीजों के ऊपर जो लोगों का ध्यान है वो जा रहा है, सरकार का भी ध्यान जा रहा है। हमको लगता है कि इसके पहले शायद सरकार का भी ध्यान उतना ज्यादा नहीं था। नहीं, सरकार का ध्यान इधर आने ज्यादा मतलब देने लगे सब लोग। और काफी यहाँ पे अभी देखिए मोइनुल स्टेडियम है, यहाँ पे अभी क्रिकेट एक समय पे ये हुआ करता था। हाँ, हुआ करता था और यहाँ पे अभी भी चल रहा है। हाँ, ट्रायल चल रहा है। तो ऐसा नहीं बोल सकते कि सरकार का पहले ध्यान नहीं था और अब है, मतलब ध्यान है थोड़ा बहुत और अभी कुछ ज्यादा हो गया है, कुछ ज्यादा हो गया है। अच्छा, बात ये है कि खेल के माध्यम से कितने लोग जो हैं वो इसमें करियर अपना देख रहे हैं, कितने लोग जो हैं वो करियर बनाने की कोशिश कर रहे हैं, तो हम उसके ऊपर भी बात करेंगे। और तमाम लोग जो हैं वो देखिए कि यहाँ पे तैयारी करते हैं, और सबसे बड़ा बात ये भी होता है कि फिजिकल एक्टिविटी जो है वो नौकरी में, क्योंकि अभी जितनी भी गवर्नमेंट नौकरी है उन सब में फिजिकल एक्टिविटी बहुत मायने रखती है। किस चीज़ की तैयारी कर रहे हैं आप? हम लोग बिहार, इधर एक मिनट इधर आइए। किस चीज़ की तैयारी कर रहे हैं? बिहार पुलिस का। बिहार पुलिस की तैयारी कर रहे हैं। तो क्या क्या एक्टिविटी आप करते हैं यहाँ पर? रनिंग, जंपिंग, हाई जंप, हाँ, और ये शॉर्ट पुट गोला फेंकते हैं। तो इन सब चीजों से आपकी मतलब फिजिकल एक्टिविटी को आप बढ़ावा देते हैं ना? अच्छा, अभी आपने बिहार में सुना होगा, क्योंकि नौकरी वाली चीजों पे, खबरों पे आप लोग नजर रखते होंगे, तो आपने सुना होगा कि खेल के माध्यम से भी अब नौकरी दी जा रही है, खेल में करियर बनाने की बात चल रही है। तो इन सब नेशनल लेवल पे जो मेडल ला रहा है उन लोग को नौकरी दिया जा रहा है। खेल में अलग अलग पद पे नौकरियां बहाली होने की बात चल रही है। क्या लगता है कि इन सब नौकरियों से कहीं ना कहीं बेरोजगारी थोड़ी कम होगी? जी, आप लोग देख रहे हैं, तैयारी कर रहे हैं उसके ऊपर? जी, हम लोग तो अभी इधर लगे हुए हैं, जो अभी बच्चा लोग है उन लोग उसमें जाना चाहिए। उसमें ट्रेनर, इवेंट मैनेजर, अलग अलग तरह का पोस्ट डिसाइड किया गया है। जी, तो उसमें देखते हैं आप लोग? हम लोग का तो अभी इधर कंपटीशन में चल रहा है, तो हम लोग उधर तो अभी नहीं जा सकते। अभी उधर नहीं जा सकते है ना? आप लोग कंपटीशन की तैयारी कर रहे हैं। चलिए, लेकिन देखिए फिजिकल ट्रेनिंग ये लोग भी करते हैं, फिजिकल एक्टिविटी ये लोग भी करते हैं, और कहीं ना कहीं इनके साथ भी तमाम तरह की नौकरियों के बारे में भी ये जानते रहते हैं, समझते रहते हैं। फिलहाल चलिए हम लोग यहाँ से थोड़ा और आगे बढ़ते हैं और कुछ और लोगों से बात करेंगे, युवाओं से बात करेंगे जो जागरूक हैं इनके प्रति और जो समझते हैं कि खेल में करियर बनाया जा सकता है। तो खेल में करियर बनाने को लेकर सरकार तमाम तरह के वादे कर रही है, लेकिन असलियत में कितने लोग इसमें अपना करियर देखते हैं वही हम देखने की कोशिश कर रहे हैं। क्या लगता है भैया, खेल में करियर बनाने की अभी बात चल रही है, क्या सच में बिहार की युवा खेल में अपना करियर देखते हैं? एकदम बिल्कुल देखते हैं। यहाँ पे फैसिलिटी दिया जाएगा तो लड़का सब उसमें सिलेक्ट होगा, दूसरा कोई विकल्प है ही नहीं। यहाँ पे कंपनी है नहीं कि कोई जाके जॉब कर सकता है। यहाँ पे जो है जितना लड़का है सब सरकारी जॉब पे निर्भर रहता है। और दूसरी बात है कि इसमें अगर एक ऑप्शन आ जाता है खेल के माध्यम से जॉब देने के लिए तो बेहतर होगा। अच्छा, ये बताइए कि अभी जो है वो नई कुछ चीजें जो है, नए पोस्ट जो है वो निर्धारित किए जा रहे हैं कि खेल में ट्रेनर के लिए, इवेंट मैनेजर के लिए, मतलब अलग अलग स्पोर्ट्स कोटा में भी अलग अलग तरह के पोस्ट बनाए जाएंगे, नौकरियां बनाई जाएंगी। तो क्या लगता है कि ये इन चीजों के माध्यम से बेरोजगारी भी थोड़ी कम होगी बिहार में? बिल्कुल अच्छी बात है। जितना मतलब जॉब के लिए इसमें मौका मिलता है, जिस क्षेत्र से मिलता है वो लड़का सब सिलेक्ट होगा और जॉब मिलेगा वो सबको। पहले ये सब नहीं था तो इसमें तो सोचने वाले बातें नहीं था कि इसमें जॉब मिलेगा। और गवर्नमेंट मानकर चलिए कोई नया नियम लाती है, नया पोस्ट लाती है तो उसमें लड़का सब सिलेक्ट होगा। तो पाटलिपुत्रा खेल परिसर के बाहर हम लोग खड़े हैं और बिहार में बच्चे खेल में अपना कितना करियर देखते हैं इसकी बात हम करने आए हैं, लेकिन यहाँ पर कुछ कारणों से अंदर जाने की अनुमति नहीं है। यहाँ के जो तमाम लोग हैं वो कोई इवेंट होने पर ही अंदर जाने देते हैं पत्रकारों को, तो यहाँ पे अंदर जाने की अनुमति नहीं है, इसलिए हम अंदर नहीं दिखा सकते आपको कि अंदर बच्चे किस तरह से तैयारी करते हैं। लेकिन हाँ, बहुत सारी ऐसी जगह है पटना में जहाँ पर बच्चे तैयारी भी करते हैं और उनके माँ बाप भी उनकी तैयारी को देखने आते हैं।
तो हम वहाँ पर चलेंगे और उनसे बात करेंगे कि बिहार के बच्चे खेल में अपना कितना करियर देखते हैं। आइए चलते हैं। तो ये तमाम बच्चियां जो आपको दिख रही हैं ये नौकरी की तैयारी करती हैं और तैयारी भी करती हैं क्योंकि फिजिकल करती हैं, दौड़ती हैं, भागती हैं और उसके बाद जो है वो अपना कहा जाए कि रोज़ पसीना बहाती हैं इसी आस में कि इनको नौकरी लगेगी। अभी जो है सर आप ट्रेनिंग देते हैं सब बच्चियों को, तो कहीं ना कहीं बच्चियां अपनी परेशानी भी आके आपको बताती होंगी कि नौकरी कितनी ज़रूरी है इनके लिए। अभी बिहार सरकार जो है वो खेल पे बड़ा ध्यान दे रही है और खेल को नौकरी से जोड़ रही है। क्या लगता है कि बिहार के बच्चे खेल में अपना करियर बना सकते हैं और बनाने का स्कोप है यहाँ पे? मैम देखिए, एक समय ऐसा था कि हम भी क्रिकेट और फुटबॉल के बहुत बढ़िया प्लेयर थे, यूनिवर्सिटी के थे और हम भी सोचे कि बना लें। हम लोग को अच्छा ये समझ में नहीं आता किस हिसाब से बच्चा बनाएगा मैम। ना आप ग्राउंड दे रहे हैं, ना आप प्लेसेस दे रहे हैं कि बच्चा वहाँ जाके प्रैक्टिस कर सके। अभी बताइए, बिहार का 21,391 का भर्ती निकला है। बिहार सरकार भर्ती तो निकाल देती है। अब बताइए कि पटना महानगर है, मैं वर्ल्ड के लगभग 3 से 4 देशों में सर्व किया हूँ। उसके बाद इंडिया का हर कोने में आर्मी से रहते हुए सर्व किया हूँ। अरे हर जगह मैम ग्राउंड मिलता है। बच्चे भी जैसे उत्तर प्रदेश में जाइए, हर ब्लॉक में आपको बढ़िया से बढ़िया ग्राउंड मिलेगा, हर पंचायत में बढ़िया ग्राउंड मिलेगा। लेकिन पटना जैसे महानगर में ग्राउंड नहीं जहाँ बच्चे प्रैक्टिस कर सकें। गांधी मैदान को नीतीश कुमार जी बेच दिए हैं। गांधी मैदान को नीतीश कुमार जी नगर निगम के हाथ में बेच दिए हैं। अब बच्चे यहाँ प्रैक्टिस करते हैं, देखिए हर जगह समियाना, टेंट, ये पेंट, ये सब लगा के मेला रखते हैं। बच्चे कहाँ प्रैक्टिस करने जाएंगे? आप भर्ती खाली निकालिए, प्रैक्टिस कहाँ बच्चे करेंगे? ना गांव में ग्राउंड है, ना किसी छोटे शहर में ग्राउंड है, ना महानगर में कितना ग्राउंड है? आप झूठ मूठ के खाली बोलिएगा कि हमें स्पोर्ट्स को बढ़ावा देना है। पटना में आप बताइए मैम, आप ऑलरेडी सीनियर जर्नलिस्ट हैं, आप बताइए कि कितने पटना में ग्राउंड है? कोई ग्राउंड नहीं है। कहाँ बच्चा प्रैक्टिस करेगा? ना फुटबॉल ग्राउंड है, ना हॉकी ग्राउंड है, ना बास्केटबॉल ग्राउंड है, ना इंडोर है, ना आउटडोर है। पाटलिपुत्रा खेल परिसर से आ रहे हैं, वहाँ पे तो सबको प्रवेश करने का भी अनुमति मैम, वहाँ तो वीआईपी लोगों का प्रवेश है जो ऑलरेडी बिहार सरकार उनको नियुक्त कर चुकी है कि आप ही प्रैक्टिस कर सकते। सब वहाँ कहाँ जाएंगे? आप कभी पाटलिपुत्रा गए हैं प्रैक्टिस करने के लिए? देखे भी नहीं। पटना कॉलेज हम लोग जाते थे बट वहाँ भी बंद हो चुका है। अच्छा ये बताइए कि अभी जो सरकार कह रही है कि खेल के माध्यम से हम नौकरी देंगे, तो क्या बच्चों को खेलने के लिए प्रॉपर यहाँ पे व्यवस्था है कि बच्चे? नहीं, फैसिलिटी तो कुछ नहीं। यहाँ पटना कॉलेज में हम लोग जाते थे रनिंग के लिए बट वहाँ भी अब बंद हो चुका है। तो वहाँ अब हमें परेशानी होती है जब हमें गांधी मैदान आना पड़ता है इतना दूर। तो यहाँ पर भी देखिए कि बीच में जब ओलंपिक्स चल रहे थे तो बीच में बार बार बहुत ये मुद्दा आ रहा था कि बिहार के बच्चे भी तमाम तरह के खेल खेलते हैं, बिहार के बच्चों को मेडल क्यों नहीं मिलता है? तो उस समय भी ये बहुत सवाल उठा था कि क्या बिहार के बच्चों के लिए वैसी व्यवस्था है कि बिहार के बच्चे जो है वो मेडल ला सकते हैं? सेम बात अभी हुई है कि बच्चों को जो है अब खेल में करियर बनाने का मौका मिलेगा। क्या बच्चे बिहार के तैयार है खेल में करियर बनाने के लिए? हाँ, तैयार है और सरकार भी अब ध्यान देना प्रारंभ कर दी है। इसलिए यहाँ के बच्चे बहुत अच्छे कर सकते हैं। अगर उनको मौका मिले, अवसर मिले तो बहुत आगे जा सकते हैं। बिल्कुल, इसमें तो कोई दो राय नहीं है क्योंकि आप यहाँ पर गांधी मैदान की अगर हम बात करें तो ऐसा कोई समय नहीं है जब बच्चे यहाँ पे मेहनत करते हुए नहीं मिलते हैं। लेकिन एक सवाल ये भी उठता है कि बच्चे मेहनत करने को तैयार हैं, मेडल लाने के लिए भी तैयार हैं, खेल कूद की भी तैयारी कर रहे हैं, खेल में अपना करियर बनाने के लिए भी तैयार हैं, लेकिन उनके लिए क्या पर्याप्त सुविधाएं हैं? जी नहीं मैम, बिल्कुल नहीं है। क्या क्या दिक्कत होती है? सरकार ध्यान देती है, कोई फील्ड ही नहीं है, कोई स्टेडियम ही नहीं, ना स्टेडियम है, ना एथलीट का कोई सुविधा है, ना सरकार कोई प्रोग्राम अरेंज कराता है कि ताकि एथलीट लोग भाग ले सके बिहार का। हाँ, अगर मान लिया जाए कि हम जो है वो खेल को चुनना चाहें, हमारा करियर ऑप्शन खेल होगा, हम क्रिकेटर बनना चाहें, हम फुटबॉलर बनना चाहें या कोई हम एथलीट बनना चाहें, तो क्या इन सब चीज़ों के लिए समाज हमारा तैयार हुआ है बिहार का? बिहार का तो फिलहाल अभी तैयार नहीं है। हम लोग के भी परिवार तैयार नहीं होंगे क्योंकि बिहार में देखिए अब बात हो रही है कि खेल के माध्यम से भी करियर बना सकते हैं, है ना? बिहार में कंसल्ट कोई नहीं हुए हैं अकॉर्डिंग टू अदर स्टेट। जी क्या कह रहे हैं? गार्जियन सिर्फ नौकरी चाहता है। तो नौकरी अब तो हो रहा है कि खेल के माध्यम से भी नौकरी मिलेगी। तो गार्जियन जागरूक जो है वो पटना में बस चुके हैं, गांव वाले भी नहीं जागरूक। हाँ, नहीं देखिए एक चीज ये भी हम लोग देखते हैं कि जिन माँ बाप के पास बहुत ज्यादा पैसा है वही लोग ज्यादातर बच्चे खेल कूद को चुनते हैं। बाकी लोग जो कहा जाए कि गाँव में कहावत एक नहीं है, पढ़ोगे लिखोगे तो होगे बनोगे नवाब, खेलोगे कूदोगे तो होगे खराब। ये वाला जो है पहलू चल रहा है इसे भी अभी भी। शहर का बच्चा है जो भी यहाँ पे गाँव से समाज से उठ गए हैं तो वो अपना अभी कर रहे हैं एथलेटिक्स में, जो भी है कहीं कहीं अपना एडमिशन करा के अपना बच्चा को भेज रहे हैं। लेकिन अभी भी गाँव में ये सब संभव नहीं हो सकता। जो तैयारी करती हैं जो बच्चियाँ अलग अलग स्टेट है, जहाँ पे नॉर्थ ईस्ट हो गया या
हरियाणा हो गया, यहाँ पे जहाँ पे बच्चियाँ गेम्स की तैयारी करती है तो उनके लिए डाइट की भी प्रॉपर व्यवस्था होती है, मतलब डाइटिशियन भी प्रॉपर होते हैं, उनके लिए ट्रेनर होते हैं, उनको गाइड करने वाले लोग होते हैं कि ओलंपिक्स में कहाँ पे क्या होगा नहीं होगा, अलग अलग जो गेम ऑर्गेनाइज होते हैं उसमें क्या होगा, क्या कमी आएगी, सब कुछ बताने वाले लोग होते हैं। बिहार में बहुत जानकारी तो हमको नहीं है, क्या बिहार में इस तरह की सुविधाएं हैं? हाँ सर, बताते हैं कि क्या क्या डाइट लेना चाहिए, सब कुछ बताते हैं सर। हाँ मतलब सर तो चलिए तो सरकारी किसी बड़े बड़े गेम की तैयारी करते हैं, उनका डाइट प्लान ये सब करने के लिए कोई व्यवस्था है? नहीं नहीं, ये बिल्कुल भी नहीं है। ये अदर स्टेट में मिलेगा लेकिन बिहार में वो इस टाइप का नहीं है। अब यहीं देख लीजिए ना, यहाँ पे हम लोग को जो है ना रनिंग करने के लिए ठीक से नहीं मिला, कुछ ना कुछ पढ़ाई में आगे होने की आप बात कह रही हैं। बिहार का बच्चा IAS टॉप कर सकता है पर देश के लिए गोल्ड मेडल नहीं लाता है। क्यों नहीं लाता है? क्योंकि यहाँ पे रिसोर्सेज की कमी है उसकी। अब गांधी मैदान आप देख सकते हैं, यहाँ पे हर 2 दिन पे मेला हो जाता है, कोई कहाँ प्रैक्टिस करे, कहाँ दौड़ेगा। और बाकी जो मतलब स्टेट है वो स्पोर्ट को ही बढ़ावा दे रहा है। गांव में प्रैक्टिस के लिए जगह है। उत्तर प्रदेश अभी यूपी से खेलती है, बिहार की है। यूपी से, आप बिहार की है लेकिन यूपी से खेलती है। अच्छा, बहुत सारे क्रिकेटर जब हमारे यहाँ के जब खेलते हैं, जब कहा जाए कि वर्ल्ड कप खेलते हैं तो हम लोग क्रेडिट लेने के लिए सबसे ऊपर हो जाते हैं ना, ये बिहार का बेटा है, बिहार का बेटा है। पर बिहार का बेटा कैसे प्रैक्टिस किए, कैसा मेहनत किए, ये तो कोई नहीं देखा। उनको मेडल चाहिए। वो बिहार क्या करता है मैम? आप देख लीजिए, जब हम लोग खेल रहे थे तो महेंद्र सिंह धोनी के साथ हम लोगों ने आराम महाराजा कॉलेज में खेला है। तो क्या महाराजा कॉलेज, ये महेंद्र सिंह धोनी कहाँ से हैं? झारखंड से हैं, झारखंड से है ना। हमारे ईशान किशन है तो पटना के प्रॉपर बिहारी हैं, लेकिन वो कहाँ से हैं? और कितने ऐसे ईशान किशन झारखंड से। हाँ, बहुत ज़्यादा है, बहुत ज़्यादा है। रिसोर्सेस नहीं है मैम, रिसोर्सेस की कमी है, कॉम्प्लेक्स की कमी है। ऐसे झूठ मूठ के आप देखिए, बहुत अब राजगीर में हर लड़का राजगीर में जाके प्रैक्टिस कर गया। वो VIP ग्राउंड है, उसमें कोई करेगा? आप लोकल में ग्राउंड बनाइए, लोकल लेवल पर ग्राउंड दीजिए। पटना जैसे महानगर में बहुत सारे ऐसे पार्क बिना मतलब के पड़ी हुई हैं, उनको आप मैट का ग्राउंड या नॉर्मल भी ग्राउंड बना के दीजिए जहाँ पे बच्चे प्रैक्टिस कर सके। तो बच्चों को और क्या क्या रुकावट आ रही है खेल में, और बच्चों को खेल खेलने में या मेडल लाने तक में क्या क्या रुकावट आ रही है उस रास्ते में? सबसे पहली रुकावट है गवर्नमेंट के सपोर्ट। कहीं पे भी गवर्नमेंट सपोर्ट नहीं करी है। लोकल नहीं है कि जो खेल को बढ़ावा दे सके। गवर्नमेंट को यहाँ पे स्कीम लाना चाहिए कि जो खेल से बढ़कर पूरा ओलंपिक में देश से बहुत सारे खिलाड़ी बिहार से भी हैं, लेकिन उन लोग को योग्यता है मिल ही नहीं, मौका मिल ही नहीं रहा। बिहार में ऐसा कोई स्पोर्ट्स पर्सन का होगा हो जाता है, अपने बिहार की सिलेक्शन नहीं होता है। अभी नेशनल की टीम गई थी, सीनियर नेशनल की टीम, उसमें हमारे बिहार को लगता है, हमको ऐसा लगता है भैया कि जब आप नेशनल लेवल पे खेल रहे हैं या वर्ल्ड लेवल पे खेल रहे हैं तो आप ऐसे लोगों से कॉम्पिटिट कर रहे हैं जो हर तरह का ट्रेनिंग लेके आए हुए हैं, तो उस लेवल का ट्रेनिंग तो हम लोगों को भी मिलना चाहिए। यहाँ पर ट्रेनर का भी कमी है, कोई मैंने स्पोर्ट्स का स्कीम बिहार के पास सही नहीं है। इस वजह से बस नल जल योजना, सड़क योजना, पानी पीजिए, रोड पर दौड़िए, पानी पीजिए, बस। नल जल योजना भी प्रॉपर नहीं है, वो भी स्थानीय लेवल पे जो लोकल गवर्नमेंट होती है वो भी सपोर्ट नहीं करे। कहीं कहीं पे कोई ऐसा गांव है जहाँ पे लोकल गवर्नमेंट थोड़ा सा सपोर्ट कर रहा है, बट और कहीं पे नहीं है। या अगर चलिए नौकरी की तैयारी करने वाले बच्चों को तो फिर भी चलिए हम कहते हैं कि वो अपना खुद देखेंगे, है ना। लेकिन जब आप खेल की बात करते हैं तो आप मेडल लाने की बात कर रहे हैं, सिर्फ मंच बना देने से तो नहीं हो जाएगा, मंच तक बच्चों को पहुंचाने की जिम्मेदारी भी उन्हीं की हो। पहले मेनली दिक्कत क्या है ना कि उनको किसी ने बोल दिया कि ये कर दीजिए तो बोले हाँ ठीक है पास, तुम कर दो। अरे भैया उसके पीछे बैठिए, उसको बनाइए, प्लानिंग कीजिए। अब हम लोग जब ऑपरेशन में मैम जाते थे कि हम लोग को जैसे पता चल गया, आज हमारे रिसोर्स ने बताया कि यहाँ पे 10 मिलिटेंट है या 5 मिलिटेंट है, आपको मारने जाना है, तो पहले हम लोग बैठ के उसको अपने खाका बनाते थे कि हमारी एक टुकड़ी अगर यहाँ से जाएगी, अगर मान लीजिए इसको कुछ हो जाता है तो हम लोग कैसे इसको रिकवर कर लें, हमारी फिर एक टुकड़ी इधर से आएगी। तो ये इनके पास प्लान है ही नहीं, बस ऐसे ही बोला हाँ कर दो, हो जाएगा, देख लो, पैसा खा लो, हमें भी तो कुछ कमीशन दे दो और कुछ हमारे गांव वालों को कमीशन दे दो। तो ये ऐसे नहीं चलता है मैम। हम लोग अभी पिछला अमरिंदर है जो पुराना आप जानते हैं, अब आरा में हम लोग प्रैक्टिस कराते थे, तो आरा में आके पूरे कॉलेज वाले हमको ताला लगवा दिए, बोले है बंद कीजिए, कैसे आप प्राइवेट संस्था चला रहे हैं। तो हम कहाँ बच्चों को दौड़ाएं, वहाँ से हमको आना ये पड़ा यहाँ पे। और यहाँ भी देख लीजिए गांधी मैदान को नीतीश कुमार जी नगर निगम को बेच दिए। हाँ, तो बच्चे अगर मान लीजिए ठीक है फुटबॉल ग्राउंड है वहाँ पे, गेट नंबर 8 के बगल में फुटबॉल ग्राउंड है, लेकिन आप एक बार जाके उसकी स्थिति देखिए, स्थिति कितनी दयनीय हो रखी है। और आधा में तो देख के तो कोई नहीं कह सकता फुटबॉल ग्राउंड है, आधे में गिट्टी फल रखा है, आधे में कुछ और रखा है, गिट्टी बालू पूरा खोद रखे हैं, पूरा जेसीबी लगा, आधा दिन उलन बाजार और कश्मीरी मेला, बस यही साल भर ये देश का, यही बिहार का भविष्य। मेडल आएगा
बार कैसे नौकरी मिलेगी? यहाँ पर पूरा बदलना आयोजक सरकार को करना पड़ेगा कि खेल के विभाग नौकरी में तब मिलेगी जब मेडल लेके आएंगे, लेकिन मेडल लाएंगे कैसे फिर? इसलिए तो हरियाणा चाहे पूर्वोत्तर जितना भी राज्य है वो स्टेट कहीं ना कहीं सपोर्ट करता है अपने जो यूथ है। हमको तो लगता है लेकिन गाँव में बिहार में बनवा दे ऐसा अपना किसी एगो के स्पोर्ट्स पास कोई कम्प्लेक्स, सब पॉलिसी चीज नहीं है। बनवाइए दिए तो गांव में स्पोर्ट्सो कम्प्लेक्स बनवा दे अपना कल्याण बिघा में। देखिए अगर मान ले एक योजना लाना चाहिए और खेल को बढ़ाने की कल्याण बिघा में बना दो, वहीं जाएंगे खेलेंगे। एक तो कहावत है ना कि सब काशिये जी चला जाएगा तो यहाँ फिर कौन कमाएगा, है ना? तो वही बात है भाई, सारे बच्चे जो है वो एक जगह नहीं मिल सकते हैं। तो बच्चे जहाँ पर तैयारी करते हैं, जहाँ पर बच्चे जो है वो कहा जाए अपने नौकरी के लिए भाग दौड़ कर रहे हैं, वहाँ पर उनको अगर व्यवस्था नहीं मिलती है, हम खेल में करियर बनाने की बात कर रहे हैं, हम ये बात कर रहे हैं कि बच्चे जो है वो खेल में अपना करियर बनाने के लिए तैयार है कि नहीं है। लेकिन सबसे बड़ा सवाल यही है कि बच्चों के लिए बिहार कितना तैयार है, खेल के लिए बिहार कितना तैयार है, बिहार में व्यवस्था कितनी है, और वही जो है हम देखने की कोशिश कर रहे हैं। फिलहाल इस एपिसोड में इतना ही, अगले एपिसोड में हम लोग फिर से मिलेंगे एक नए मुद्दे के साथ। लेकिन फिलहाल विदाई दीजिए हमको और हमारे वीडियो जर्नलिस्ट अजय दुबे को। बाय बाय।